गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने प्रत्यास्थता पढ़ा, दृढ़ वस्तुएं पढ़ा, प्रत्यास्थ वस्तुएं पढ़ा और प्लास्टिक वस्तुएं पढ़ा और प्रत्यास्थता की सीमा पढ़ा। कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, इसके मैंने एक्सप्लेनेशन कल नहीं किया था, आप लोगों ने ये पूछा क्योंकि बोर्ड पे समझाना था, इसलिए परेशान होते रहे। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा सर ने नहीं बताया तो उसका आपको दूसरे दिन उसका वीडियो बना के आपको सेंड कर दिया करेंगे। तो पहले जान लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको कहते हैं अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल ये क्या होता है, पदार्थ जो होते हैं। ठीक है, पढ़ा है सभी लोगों ने कि पदार्थ या सब्सटेंस, ठीक है, क्या होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इन कणों के बीच में ये कण जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इनके बीच में एक बल लगता है दो कणों के बीच में। ठीक है, इसी को हम अंतर आणविक बल कहते हैं। अंतर आणविक बल कहते हैं। इसी बल के कारण ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनका अंतर आणविक बल बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अच्छी तरीके से जुड़े होंगे, जैसे ठोसों में होता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ जाएगी, तो जब दूरी बढ़ जाती है तो अंतर आणविक बल जो होता है वो कम लगने लगता है। F इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जो बल है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये मतलब होता है। तो ये दो अणुओं के बीच में बल लगता है जो इनको एक दूसरे से जोड़े रखता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जब सारे कण मिल के जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, सब्सटेंस बनता है। ठीक है, एटम पढ़ा है सभी लोगों ने। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ठीक है, तो अंतर आणविक बल हमने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं थी, तो इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया था। आप लोगों ने पूछा तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब उनके बीच में एक बल लगता है, वो बल क्या होता है, अंतर आणविक बल होता है। तो जैसे जैसे ठोसों में ये बल बहुत अधिक होता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। लगभग ठोसों के जो जालक होता है ये इस तरीके से बनता है, एकदम पास में होते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आगे के चैप्टर्स में हम इसको पढ़ाएंगे वहां पे। ठीक है, अंतर आणविक बल हो गया, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो कणों के बीच में, अणुओं के बीच में लगता है, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दूसरा हमने बताया था रेस्टोरिंग फोर्स पूछा था। रेस्टोरिंग फोर्स को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल हिंदी में कहते हैं। मान लो कि ये एक स्प्रिंग है, अब हम इस स्प्रिंग पे हमने फोर्स अप्लाई किया, यानी बल लगाया। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो स्प्रिंग है वो एलांगेटेड हो जाएगी। इट विल एलांगेटेड यानी लंबाई में वृद्धि होगी इसकी, एलांगेटेड लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमने इस पर एक फोर्स लगाया तो इस पर एक फोर्स ऊपर की ओर विपरीत दिशा में भी एक बल लगता है। ठीक है, एक अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स अप्लाई होता है जो इसको ओरिजिनल स्टेट में लाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स जो हमने इसमें वाई बल लगाया है, जिसको आप यहाँ पे क्या कहते हो,
डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हो, ठीक है। वो वाय बल हम जैसे हटाएंगे तो ये जो प्रत्यानयन बल है ये उसको अपने पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमने जो फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, जो इसको वापस इसकी ओरिजिनल स्टेट में लाने का प्रयास करता है। फिर किसी ने पूछा था साम्यावस्था क्या होती है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं उसको इंग्लिश में, साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या होती है, जैसे कोई भी आपने पेंडुलम देखा घड़ी का, अब वो ना मूव कर रहा हो तो ये क्या हो गई, इसकी साम्यावस्था हो गई। अब हम इसको क्या करें, इसको यहां तक खींच के छोड़ दें तो ये इसकी ओर मूव करने लगेगा। धीरे 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 ये जब स्थिर हो जाएगा तो यही इसकी जो होगी वो साम्यावस्था कहलाती है। कल हमने बताया था आपको साम्यावस्था क्या होता है, जब भी हम, ये मान लो एक रॉड है, इसको हमने खींच लिया बल लगा के F, ठीक है, तो क्या होता है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पास पास ऐसे बने हुए, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने क्या बताया था कि जब भी इस पर हम बाह्य बल लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसका शेप और साइज क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो जितने भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो जो भी इस पर हमने जब फोर्स अप्लाई किया तो क्या होता है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, इनकी बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एलांगेटेड हो गया। तो जैसे ही हमने ये पढ़ा तो इसमें एक नीचे की ओर फोर्स अप्लाई हुआ, भाई फोर्स F अप्लाई किया तभी तो ये इंक्रीज हुआ, तो इसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, आंतरिक प्रत्यानयन बल, ठीक है। यही बल इसको पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है, ठीक है, इस विरूपक बल को संतुलित करता है। अगर ये इस विरूपक बल को संतुलित नहीं करेगा तो जैसे ये हटाओगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इसका मान जो होता है लगाए गए विरूपक बल को के बराबर होता है, तो ये क्या होता है, जो भी हम इस पर विरूपक बल लगा रहे हैं वो उसको संतुलित करता है। तो जब संतुलित करेगा तो वो क्या होगा, बहुत अधिक विरूपित नहीं होती है, तो वही उसकी वो साम्यावस्था कहलाती है, ठीक है। अब विकृति किसी ने पूछा था, विकृति क्या होती है। अब जैसे ये रॉड है, इसकी लेंथ क्या थी, L थी, अब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो जब फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गई, एलांगेटेड हो गई, बढ़ गई, तो यही इसमें जो चेंज आया यही विकृति कहलाता है, ठीक है। अब विकृति बराबर क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन, तो उसके हम क्या होगा, लंबाई में जो भी परिवर्तन हुआ उसकी हम कुल लंबाई से भाग दे देते हैं, ठीक है। विकृति बराबर क्या होते हैं, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई।